दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। यहाँ पे तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल का यूज करना सीखेंगे। यहाँ पे तो पाइवट टेबल है क्या या फिर इसका यूज क्यों करते हैं यहाँ पे। तो पाइवट टेबल एक ऐसी रिपोर्ट होती है, एक ऐसी टेबल होती है यहाँ पे जिसका यूज करके हम जितना भी हमारा बड़ा डाटा होता है यहाँ पे उस डाटा को आप लोग क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो और इजीली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो खास तौर पर हम वहाँ पे इसका यूज करते हैं जहाँ पे आपको लगता हो कि ये डाटा में से अरेंज नहीं हो पाएगा यहाँ पे और बहुत बड़ा डाटा है, मेरे को डाटा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो वहां पर हम क्या करते हैं यहाँ पे पाइवट टेबल का यूज करते हैं यहाँ पे। तो पाइवट टेबल के यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक डाटा बना लेना है यहाँ पे और सबसे पहले अपने डाटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और जैसे अपना डाटा क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, पाइवट टेबल पे जाना है यहाँ पे। और जैसे ही पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पर एक टेबल खुल जाती है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे कुछ बातें बोल रहा होता है यहाँ पे। जिसमें सबसे पहले बोल रहा होता है कि जो आपको टेबल या रेंज देनी है यहाँ पे, कौन से डाटा को अपना सिलेक्ट करके अपना पाइवट टेबल की आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो मैंने अपना पूरा डाटा क्या कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। अब ये बोल रहा होता है कि जो पाइवट टेबल की जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो कहाँ पर प्लेस होनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो ही ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, एक न्यू वर्कशीट होता है यहाँ पे और एक एग्जिटिंग वर्कशीट होता है यहाँ पे। एग्जिटिंग वर्कशीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको जहाँ पे आपका शीट के अंदर डाटा है यहाँ पे और उसी शीट के अंदर मुझे क्या करना है यहाँ पे, प्राइवेट टेबल की रिपोर्ट भी डिजाइन करनी है यहाँ पे या फिर बनानी है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एग्जिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और जो भी लोकेशन आपको चाहिए आप उस लोकेशन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। और अगर आपको लगता है यहाँ पे कि मुझे नई वर्कशीट के अंदर क्या करना है, प्राइवेट टेबल की रिपोर्ट प्लेस करनी है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे। और न्यू वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। और जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाएंगे प्राइवेट टेबल के यहाँ पे। फर्स्ट होता है यहाँ पे प्राइवेट टेबल एनालाइज और सेकंड होता है यहाँ पे डिजाइन। यहाँ पे इन दोनों का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर प्राइवेट टेबल के अंदर कोई भी डाटा आपको एनालाइज करना हो यहाँ पे, कोई डाटा को समझना हो यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट टेबल एनालाइज का यूज करेंगे यहाँ पे। और प्राइवेट टेबल डिजाइन का मतलब होता है, इसके अंदर डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर आपका जो भी डाटा होगा, जो भी आपने प्राइवेट टेबल बनाया होगा यहाँ पे, आप उस रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब टोटल कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अंदर कलरिंग करना हो तो कलरिंग भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे प्राइवेट टेबल एनालाइज पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर एक प्राइवेट टेबल की एक रिपोर्ट होती है यहाँ पे। इसमें ध्यान रखना है कि हम इसके अंदर कुछ टाइप करने की कोशिश करोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या कर देगा, मना कर देगा यहाँ पे। और ये टाइप फील्ड हेडर्स होते हैं यहाँ पे, जिसका यूज कर सकते हो यहाँ पे। ये फील्ड हेडर्स क्या काम करते हैं यहाँ पे, जो भी आपने अपना डाटा बना रखा होगा उस डाटा के अंदर जो भी आपकी हेडिंग्स होंगी यहाँ पे, उस हेडिंग को यहाँ पे वो रिपोर्ट के अंदर शो करता है यहाँ पे। और ये अलग अलग फील्ड के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस एरियाज क्या होते हैं यहाँ पे, डिवाइड होते हैं इसके। जैसे फिल्टर्स होता है, कॉलम होता है, रोज होता है, वैल्यूज होता है यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप अपने डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, जो जो आपको चीजें चाहिए यहाँ पे वो उस अकॉर्डिंग क्या कर देता है, ये कैटेगराइज कर लेता है यहाँ पे। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग करना होता है यहाँ पे, तो जैसे मैं किसी एक पे भी क्लिक करूंगा, जैसे प्रोडक्ट नेम पे क्लिक किया तो इसने क्या कर दिया, रो वाइज कर दिया यहाँ पे। अगर आपको इसको कॉलम वाइज करना हो तो इसको उठा करके क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपको बाय डिफॉल्ट वैसे रखना है कि जैसे ये बना करके दे रहा है वैसे ही होना चाहिए यहाँ पे, तो उसको दोबारा से अरेंज क्लिक करो यहाँ पे और दोबारा से रो में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो यहाँ पे। ये क्या होता है, प्राइवेट टेबल की फील्ड रिपोर्ट भी होती है यहाँ पे, जिसमें आपको अलग अलग सेटिंग के अंदर आपको मिल जाती है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है आप लोगों का, यही होता है यहाँ पे। और अगर आपको अलग अलग सेक्शन में चाहिए होता है साइड बाय साइड, तो साइड बाय साइड भी ले सकते हैं यहाँ पे। फील्ड सेक्शन ओनली चाहिए तो फील्ड सेक्शन ही डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। एरिया सेक्शन में चाहिए तो एरिया सेक्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और सेम अगर आपको एरिया सेक्शन ओनली 1/4 चाहिए यहाँ पे तो 1/4 में मिल जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट रहता है आपका, फील्ड सेक्शन एरिया सेक्शन स्टैकेड रहता है यहाँ पे। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको बना करके आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि ये गलती से क्रॉस हो जाता है यहाँ पे, तो आपको उसको रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ से क्लोज हो गया, यहाँ पे दोबारा चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आते हैं, फील्ड की लिस्ट आती है। तो यहाँ से दोबारा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस चीज को इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे मैं एक एक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो जैसे रेट पे क्लिक करना तो रेट का आपको डाटा दिखेगा यहाँ पे। और अगर आपको क्वांटिटी का चाहिए तो क्वांटिटी का भी आपको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। सेम अगर आपको प्रोडक्ट कोड चाहिए तो प्रोडक्ट कोड भी क्या करेगा यहाँ पे, डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है, चीजें और थोड़ा समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइवेट टेबल के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। इसका क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट टेबल का एक नेम होता है कि आपको प्राइवेट टेबल का क्या नाम देना है यहाँ पे। तो यहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कुछ ऑप्शन चाहिए होता है यहाँ पे, जैसे ऑप्शन का कहने का मतलब है बाय डिफॉल्ट आप देखोगे यहाँ पे नीचे सम आ रहा है, तो कुछ और चीजें आपको चाहिए होती
होती है यहाँ पे, तो यहाँ से जाकर आप अपना डाटा क्या कर सकते हैं, जैसे ए टू जेड करना है या फिर शॉर्ट इन डाटा सोर्स ऑर्डर्स के हिसाब से चाहिए यहाँ पे, तो उसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल्स एंड फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर वगैरह आपको चाहिए नहीं चाहिए यहाँ पे, कुछ लेआउट एंड फॉर्मेटिंग मिल जाते हैं यहाँ पे जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये अपना डाटा होता है यहाँ पे, उस डाटा को जैसे कि रिफ्रेश करना होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम अपना डाटा फाइल क्लोज कर देते हैं और दोबारा से जैसे इनेबल करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिक डाटा मेरा वहां पर चेंज हो, तो यहाँ से भी डाटा क्या हो जाए, ऑटोमेटिक चेंजेबल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। जैसे कि अभी आप लेआउट देखोगे यहाँ पे, वो आपका कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होते हैं, फील्ड की सेटिंग होती है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे फील्ड की सेटिंग पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट देखोगे प्रोडक्ट नेम पे क्लिक है यहाँ पे। तो अगर आपको इसके अंदर जैसे फॉर्मूलाज वगैरह भी होते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट कौन सा लगा रहता है, तो अभी देखोगे मेरे में अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे, जैसे कोई भी एक क्वांटिटी हो तो उस पर क्लिक करना। तो आप फील्ड सेटिंग में जाओगे यहाँ पे, आप देखो ये ऑप्शन हो गया यहाँ पे। अब जैसे मुझे एवरेज चाहिए, नीचे आप देखोगे यहाँ पे मेरे को सम करके दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। सम करके मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे, मेरे को एवरेज चाहिए। तो एवरेज पे क्लिक करना है यहाँ पे, और ओके पे क्लिक करोगे तो उसका आप क्या कर देगा, एवरेज निकाल देगा यहाँ पे। अब सम नहीं करेंगे देगा। अगर आपको सम नहीं चाहिए और नंबर फॉर्मेट में मेरे को अलग अलग चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर फॉर्मेट होते हैं जिनका यूज करना ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, किस तरीके से अपने डाटा को, जो भी आपके नंबर्स होते हैं उसको नंबर्स को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। कैंसिल करो यहाँ पे। दोबारा से अगर आपको सम करना बाय डिफॉल्ट, वैसे ध्यान रखना सम ही रहता है यहाँ पे, और सम पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कुछ ग्रुप्स वगैरह भी हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ से आप माइनस प्लस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होता है, जो आपका डाटा होता है ग्रुप वाइज, जैसे अब मेरे में प्रोडक्ट कोड है तो प्रोडक्ट कोड देखोगे रो वाइज ही है यहाँ पे, है ना। तो अगर आपको इसके अंदर फिल्टर लगाना तो फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको प्लस माइनस करना तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, और भी ग्रुप खुल जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना होता है, ग्रुप करना होता है डाटा यहाँ पे, तो यहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं यहाँ पे। ये सारा काम ना आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। डाटा के अंदर जाओगे तो डाटा के अंदर भी क्या आता है, ग्रुप और अनग्रुप आता है, प्लस माइनस। यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम पाइवेट टेबल एनालाइज पे जाना है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, फिल्टर आते हैं यहाँ पे। फिल्टर ध्यान रखना कि जो आपके स्लाइसर होता है, जो टाइमलाइन होता है, ये हमेशा आपके प्राइवेट टेबल के अंदर ही क्या करेंगे, डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे। अनदर रिपोर्ट के अंदर अगर आप इसका यूज करोगे यहाँ पे, तो आपको ये मना कर देगा यहाँ पे, आप उसका यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो जैसे स्लाइसर है यहाँ पे, और जैसे स्लाइसर पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो जैसे इसमें बाय डिफॉल्ट देखोगे जो हेडिंग है यहाँ पे, वो हेडिंग डिस्प्ले कर रही है यहाँ पे। और मुझे जो डिस्प्ले करना डाटा यहाँ पे, जैसे प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग करना है, तो प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो स्लाइसर का यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे। अब स्लाइसर में भी देखोगे तो स्लाइसर की एक सेटिंग अलग से होती है यहाँ पे, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम आप लोग डिवाइड कर सकते हो, कितने कॉलम में आपको डाटा अपना चाहिए होता है, उसकी हाइट वगैरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करनी होती है यहाँ पे, विड्थ वगैरह, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये बटन्स होते हैं यहाँ पे, और उसकी हाइट और क्या होती है यहाँ पे, विड्थ होती है यहाँ पे। ये स्लाइसर की सेटिंग होती है यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट आपका देखोगे यहाँ पे असेंडिंग ए टू जेड ही रहता है यहाँ पे। अगर आपको जेड टू ए करना हो तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंजेबल कर सकते हैं यहाँ पे। ये स्लाइसर का क्या होता है, नेम होता है। जैसे वो ऊपर प्रोडक्ट नेम आ रहा है, तो अगर आपको कोई डिफरेंट नेम रखना है तो वो डिफरेंट नेम कर सकते हैं यहाँ पे। और स्लाइसर के अंदर अगर आपको कोई भी डिजाइनिंग देनी होती है यहाँ पे, तो यहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे अलग अलग डिजाइनिंग है, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना हो तो अगेन दोबारा इस पे क्लिक करना है और न्यू स्लाइसर स्टाइल पे जाना है यहाँ पे। तो वो स्लाइसर में कैसा कलर चाहिए, हेडर के अंदर कैसा कलर चाहिए, और सिलेक्टेड आइटम विद डाटा के अंदर कैसा कलर चाहिए, तो उनका आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर ये वाला कलर अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मुझे अब मेरे को कंप्यूटर का देखना है और कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया तो कंप्यूटर का डाटा आपको दिखा रहा है यहाँ पे। और अगर आपको सीपीयू का देखना है तो सीपीयू का डाटा दिखाएगा। अब इसमें नोटिस करना है कि इसमें अगर मेरे को मल्टीपल्स आइटम सिलेक्ट करने होते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मल्टी सिलेक्ट के लिए यहाँ पे। और अगर आपको जैसे सीपीयू का आपने देख लिया यहाँ पे, मेरे को कीबोर्ड का देखना है, मॉनिटर का देखना है, तो उन सबका क्या करेगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक उसकी रिपोर्ट बना करके आपको शो करता रहेगा यहाँ पे। अगर आपको अपने फिल्टर को क्लियर करना है तो अगेन दोबारा यहाँ पे क्या करो, क्लिक करो यहाँ पे अल्ट प्लस सी, या फिर क्लियर फिल्टर कर दो यहाँ पे। और जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपने फिल्टर लगाया होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या था यहाँ पे, स्लाइसर था यहाँ पे। तो स्लाइसर किसी भी जो हमारी हेडिंग्स होती है डाटा के अंदर, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, टाइमलाइन आता है।
टाइमलाइन के अंदर एक खास बात यहाँ पर ये होती है, यहाँ पे जब तक आपका डाटा टाइमलाइन वाइज नहीं होगा यहाँ पे, तब तक आपका टाइमलाइन का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं कर सकते यहाँ पे। जैसे एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे मेरे डाटा के अंदर कहीं टाइमलाइन का यूज नहीं है, मतलब कि डेट के अकॉर्डिंग डाटा ही नहीं है मेरा यहाँ पे, है ना। आप जैसे इंसर्ट टाइमलाइन पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कोई फील्ड नहीं है डेट के फॉर्मेट में यहाँ पे। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो आपका मेन डाटा है उसके अंदर हमें डेट फॉर्मेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेट फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट। एक नया कॉलम इंसर्ट करना है यहाँ पे। कोई भी एक फॉर्मेट बना लो, कोई भी एक डेट लिख दो फटाफट। जैसे मैंने एक डाटा बना लिया यहाँ पे जिसमें आपका प्रोडक्ट कोड है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अपने डाटा को फिर से अरेंज कर लेना है यहाँ पे, और अगेन क्या करेंगे यहाँ पे अपने मेन शीट पर चले जाएंगे यहाँ पे, जिसपे आपका पाइवट टेबल है यहाँ पे। अब इसमें आप थोड़ा नोटिस करोगे ना यहाँ पे कि इसमें आप समझोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका डाटा ना शो नहीं करेगा प्रॉपर वे में। शो करने का मतलब है यहाँ पर आपको डेट का अंदर डाटा दिखाएगा नहीं यहाँ पे। तो आपको अपना डाटा क्या करना पड़ता है यहाँ पे, रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ पे। तो रिफ्रेश करने के लिए क्या करेंगे, रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। और जैसे आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो डाटा आपका क्या कर देगा यहाँ पे, एक प्रकार से जो भी डाटा था यहाँ पे वो आपको यहाँ पे एक रिफ्रेश करके आपको दिखा देगा, और डेट के अंदर क्या कर देगा, शो कर देगा। और जैसे आप डेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में फिर दोबारा डाटा आ गया है, और प्लस करोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो डाटा आपको शो करता रहेगा कि किस किस डेट के अकॉर्डिंग क्या क्या डाटा आपका आया है यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे इतना कर लोगे यहाँ पे, अब जैसे आप टाइमलाइन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो अब आप देखो टाइमलाइन का ऑप्शन खुल गया यहाँ पे, पहले आपका डिस्प्ले नहीं कर रहा था। और जैसे यहाँ पे डेट पे आप क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखोगे अब ये टाइमलाइन होती है यहाँ पे, है ना। टाइमलाइन इस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो यहाँ पर जैसे मेरे को अब जुलाई का डाटा देखना है, तो जुलाई का आपको डाटा दिखा देगा, तो कोई डाटा है ही नहीं यहाँ पे। तो मंथ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पे। सेम अगर आपको क्वार्टरली वाइज देखना है तो क्वार्टरली वाइज देख सकते हो, मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज देख सकते हो यहाँ पे, और डेज वाइज देखना है तो डेज वाइज भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ईयरली वाइज देखना है या फिर क्वार्टरली वाइज देखना है, तो क्वार्टरली पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे को अब फोर्थ क्वार्टर का देखना है, तो फोर्थ क्वार्टर में देखोगे यहाँ पे, अब उसका डाटा आपको यहाँ पे शो कर रहा है, नीचे उसके यहाँ पे टोटल भी बता रहा है अमाउंट यहाँ पे, नीचे उसकी क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी भी बता रहा है टोटल यहाँ पे। अब जैसे दोबारा उस पे जाओगे ना टाइमलाइन पे, अब टाइमलाइन के अंदर भी देखो यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे टाइमलाइन का कैप्शन आता है यहाँ पे। सेम उसके अंदर फॉर्मेटिंग अगर आपको अपने अकॉर्डिंग अलग रखनी है यहाँ पे, तो उनका यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगर हाइट वगैरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करनी है, कुछ ऑप्शन अगर आपको हेडर शो करने नहीं करने यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना है कि इन सब पर क्लिक रहता है यहाँ पे, तो इन सब पर क्लिक करके अपना क्या करना, काम करना है यहाँ पे, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। अब जैसे दोबारा उस पे जाओगे यहाँ पे पाइवट टेबल के एनालाइज पे यहाँ पे, अब यहाँ पर आप देखोगे हमने जैसे कि अब देखो अब इस ये दोनों चीजें क्या आपस में कनेक्टेड है। अब किसी ने बोला कि मेरे को फोर्थ क्वार्टर का देखना है, फिर फोर्थ क्वार्टर में भी किसका देखना है यहाँ पे, ओनली फॉर मेरे को माउस का देखना है यहाँ पे। अब माउस का यहाँ पे क्या करेगा, वो आपको डाटा दिखाएगा, या फिर सीपीयू का नहीं देखना, या फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो जो आपको चाहिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या करता रहेगा, यहाँ पे डाटा आपको शो करता रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं यहाँ पे, जहां पर आपको लगता हो कि मल्टीपल चीजें आपकी सिलेक्टेड हो रही, तो दोनों चीजें आपस में क्या होगी, कनेक्टेड हो गई है। अब जैसे कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर अगर मेरे को कीबोर्ड देखना है, तो कीबोर्ड मेरा सेल हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर मैं लैपटॉप देखूंगा तो लैपटॉप मेरा बिका ही नहीं है यहाँ पे, तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को अरेंज करके आप देख सकते हैं कि मेरा कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बिका है। तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर
अगर जहाँ पे मेरी कुछ गलतियां थी उस गलतियों को आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए भी क्या करता है यहाँ पे हेल्प करता है यहाँ पे। अब जैसे देखो मैंने फोर्थ क्वार्टर के अंदर 3 आइटम लिए, यहाँ पे तीनों आइटम को सिलेक्ट किया। इसके अंदर जो डाटा दिखा रहा है यहाँ पे वो कीबोर्ड और माउस का दिखा रहा है, मतलब कि मेरा जो लैपटॉप है यहाँ पे लैपटॉप एक बार भी सेल नहीं हुआ, यहाँ पे मेरा जो कीबोर्ड और जो माउस है वही मेरा क्या हुआ यहाँ पे सेल हुआ यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपने डाटा को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सेम दोबारा जाओगे यहाँ पे, जैसे रिफ्रेश वाला ऑप्शन समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है चेंज डाटा सोर्स आता है। यहाँ पे चेंज डाटा सोर्स का मतलब होता है यहाँ पे अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो मेन डाटा है यहाँ पे यहाँ से आप डाटा अपना क्या कर सकते हैं अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे को किसी ने बोला कि भाई मेरे को यहाँ सिर्फ इतना ही डाटा आपको शो करना है, अभी तो पूरा डाटा दिख रहा था, रेट भी दिख रहा था, डिस्काउंट भी दिख रहा था, अमाउंट भी दिख रहा था। अगर आपको इतना डाटा दोबारा आप चाहिए तो ओके पे क्लिक करोगे तो उतना ही डाटा फिर क्या करेगा वो शो करेगा, बाकी की चीजें शो नहीं करेगा यहाँ पे। और अगेन अगर आपको पूरा चाहिए तो पूरा डाटा क्या करना सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे क्या करोगे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो पूरा डाटा क्या करेगा फिर से अरेंज करके आपको शो कर देगा यहाँ पे। अगर आपको अपना डाटा क्लियर करना होता है तो यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं क्लियर ऑल कर सकते हैं। तो जो भी चीजें आपने अप्लाई की होगी यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या कर देगा क्लियर कर देगा यहाँ पे। अगर आपको अपना डाटा क्या करना होता है सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे तो इंटायर प्राइवेट टेबल इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने डाटा को क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मूव करना होता है प्राइवेट टेबल को तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को न्यू वर्कशीट पे चाहिए यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे तो वो पूरा नई वर्कशीट के अंदर क्या कर देगा प्राइवेट टेबल की रिपोर्ट आपकी प्लेस कर देगा यहाँ पे। तो हम इसी के अंदर रहने देते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर कुछ चीजें और आ जाती है जिससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्राइवेट चार्ट और आपका रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल बोलते हैं। रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल का मतलब क्या होता है आपका जो भी डाटा होता है वो रिकमेंड कर रहा होता है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कि किस अकॉर्डिंग आपको अपना डाटा प्रेजेंट करना है यहाँ पे, वो उस अकॉर्डिंग वो आपको दिखा रहा होता है यहाँ पे। अब जैसे एग्जांपल है मेरे पास अब ये वाला डाटा है तो अब मेरे को किसी ने बोला भाई इस वाले डाटा की प्राइवेट टेबल रिपोर्ट बनानी है। तो अभी जैसे हमने सीखा है कि प्राइवेट टेबल कैसे बनाते हैं कौन कौन से ऑप्शन को यस करते हैं यहाँ पे, तब जाके आपको पता चला कि हाँ इसके अंदर इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है ये आपको रिकमेंड कर रहा होता है यहाँ पे कि आपका जो डाटा है वो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे इस तरीके से लिखा हो सम ऑफ अमाउंट बाय रेट तो इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कोई आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दो यहाँ पे। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आपको यूज करना है तो उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है जैसे प्राइवेट चार्ट होता है यहाँ पे, प्राइवेट चार्ट का मतलब क्या होता है अब ये चार्ट के अकॉर्डिंग भी अपने डाटा को क्या कर सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे चार्ट पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल चार्ट्स आपके पास खुल जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप कॉलम वाइज आपको अपना डाटा आपको प्रेजेंट करना समझना है यहाँ पे तो कॉलम पे क्लिक करना है यहाँ पे और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे अभी कॉलम वाइज आपको अपना डाटा क्या करेगा आपको शो करेगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखोगे ना तो मल्टीपल चीजें क्या होगी आपस में आपकी सिलेक्टेड हो जाएगी यहाँ पे। अब जैसे जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ तो उस तरीके से यूज करना है यहाँ पे। अब जैसे इसमें देखोगे अब मेरे को जैसे इसमें मेरे को जो चाहिए इसमें सभी चीजों का दिख रहा है यहाँ पे। ये मेरे को Q4 का चाहिए तो Q4 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे डाटा क्या हो गया आपका चेंज हो गया। मेरे को जैसे क्वांटिटी का नहीं चाहिए तो क्वांटिटी पे क्लिक करो तो क्वांटिटी आपकी क्या कर देगा हाइड कर देगा। तो अब यहाँ पर देखोगे कीबोर्ड का आपको दिखा रहा है, माउस का दिखा रहा है, स्पीकर का दिखा रहा है। अब किसी ने ये बोला कि भाई मेरे को अब क्या करना है इसके अंदर यहाँ पे Q1 का देखना है यहाँ पे। तो Q1 का देखोगे तो Q1 का आपको डाटा क्या कर देगा यहाँ पे शो कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो अपने डाटा आपका प्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। सेम अगर आपको कंप्यूटर है यहाँ पे तो कंप्यूटर पे क्लिक करो तो कंप्यूटर का डाटा आपको क्या करेगा शो करेगा, कंप्यूटर डाटा शो नहीं करेगा। इसको क्या करना है आपसे क्लियर करना है यहाँ पे। और अगेन जैसे आपको जो जो चीजें चाहिए जैसे Q1 है तो अगेन जैसे मान लो मुझे जो डिटेल्स चाहिए यहाँ पे अब देखोगे यहाँ पे तो दोनों चीजें आपस में क्या हो गई कनेक्टेड हो गई। तो Q1 के अंदर मेरे पास इतनी सारी आइटम थे जिस आइटम्स के अंदर क्या है हार्ड डिस्क है आपका, देन लैपटॉप है, मॉनिटर है, देन प्रिंटर है। तो आपको क्या कर रहा है लैपटॉप का दिखा रहा है, मॉनिटर का दिखा रहा है, देन प्रिंटर का दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपको अपना डाटा यहाँ से भी क्या करना होता है चेंज करना होता है यहाँ पे कि मेरे को इस तरीके से नहीं चाहिए तो आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो डाटा के लेबल्स चाहिए, डाटा टेबल्स चाहिए यहाँ पे तो वो डाटा भी आप लोग क्या कर सकते हो प्रेजेंट कर सकते हो। नीचे जो उसका अमाउंट है वो भी आपको क्या करेगा शो करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा जाओगे यहाँ पे दोबारा इस पे क्लिक करना। अगर आपको अपना और भी चाहिए होता है यहाँ पे डाटा यहाँ पे तो प्राइवेट चार्ट पे दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे। अगर जैसे मान लो मेरे को पाई में दिखाना है, किसी ने बोला भाई आपको अपना डाटा आप क्या करना है आपको परसेंटेज वाइज दिखाना है यहाँ पे। अब परसेंटेज वाइज के लिए क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से अपना डाटा अरेंज करना है यहाँ पे और यहाँ पर क्या करना है यहाँ पे फिर से दोबारा प्राइवेट चार्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे और डिजाइन वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जैसे क्विक लेआउट पे जाओगे तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज पे आपको चीजें दिखाएगा यहाँ पे कि किस अकॉर्डिंग आपको अपना डाटा शो करना है यहाँ पे। आप सेम जैसे इस पे देखोगे यहाँ पे इस पे क्लिक करना है यहाँ पे
अब देखोगे यहाँ पे तो प्रिंटर कितना 4% है यहाँ पे, और मॉनिटर मेरा 2% है, लैपटॉप कितना 94% है। अगर आपको Q2 का देखना है तो Q2 का भी डाटा आपका सिर्फ हार्ड डिस्क का यहाँ पे। अगर आपको सारा देखना है तो सब पे क्लिक करो तो सबका दिखाएगा, तो सबका एक ही यहाँ पे एक प्रकार से डाटा। सेम Q4 का देखना तो Q4 का देखोगे 54% मेरा क्या हुआ है यहाँ पे स्पीकर सेल हुआ है, 22% मेरा यहाँ पे माउस है, 24% यहाँ पे कीबोर्ड है यहाँ पे। सेम यहाँ से भी डाटा आपका क्या होता रहेगा यहाँ पे चेंजेबल होता रहेगा यहाँ पे, जो भी आपको अपना डाटा अरेंज करना होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका पाइवेट टेबल का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे क्या आती है, फील्ड लिस्ट होती है यहाँ पे। आप जैसे ही फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो फील्ड लिस्ट आपको यहाँ पे खुल जाएंगे। यहाँ पे बटन्स होते हैं जैसे प्लस माइनस वाले, ये ऑप्शन तभी शो करेंगे जब आपका डाटा ग्रुप वाइज होगा यहाँ पे। तो जैसे आप प्लस माइनस पे क्लिक करेंगे, जो बटन है वो आपके क्या करते हैं शो करने के लिए और हाइड करने के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं। ये हमारे फील्ड के हेडर्स होते हैं यहाँ पे, जो रो लेबल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं यहाँ पे। सेम जैसे मान लो यहाँ पे अब दोबारा देखोगे, यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे। अब डिजाइन वाले फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पर क्या होता है सब टोटल होता है यहाँ पे। सब टोटल अगर आपको चाहिए होता है शो ऑल सब टोटल्स ऑन द टॉप ऑफ ग्रुप, तो जैसे इस पे क्लिक करो तो टॉप ऑफ ग्रुप के अंदर क्या करेगा आपको शो करता रहेगा यहाँ पे। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो इस अकॉर्डिंग क्या करता रहेगा शो करता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल अगर आपको ऑफ रखना है तो ऑफ रख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको पूरा रखना है यहाँ पे, पूरा डिस्प्ले करना है यहाँ पे, तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो ऑन पे क्लिक करो यहाँ पे, तो रो एंड कॉलम का दोनों को क्या करेगा यहाँ पे शो कर देगा यहाँ पे। रिपोर्ट का लेआउट होता है यहाँ पे शो इन कम्पैक्ट फॉर्म चाहिए तो बाय डिफॉल्ट ये रहता है। आउटलाइन फॉर्म में चाहिए तो आउटलाइन फॉर्म में दिखाएगा आपको डाटा अपना। टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो टेबुलर फॉर्म के अंदर दिखा देगा यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे कम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए जो बाय डिफॉल्ट आता है आपका, तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ब्लैंक रो होती है यहाँ पे, इंसर्ट ब्लैंक लाइन करना आफ्टर ईच लाइन यहाँ पे, तो एक ब्लैंक लाइन क्या कर देगा इंसर्ट कर देगा यहाँ पे इसके अंदर। तो जो भी आपको अपना डाटा क्या करना होता है सम करना होता है, कुछ लिखना होता है, कुछ रिपोर्ट्स देनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे रो हेडर्स हो जाते हैं, यहाँ पे कॉलम हेडर्स हो जाते हैं, बैंडेड कॉलम और बैंडेड रो हो जाते हैं यहाँ पे, जिसमें सिर्फ एक कलरिंग क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट आपको कुछ फॉर्मेट्स और मिल जाते हैं यहाँ पे, जिनका आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जिस भी वे में आपको यहाँ पे बनाना होता है यहाँ पे वो डाटा, वो अपना डाटा क्या कर सकते हैं यहाँ पे अरेंज करके यहाँ पे वो अपना डाटा यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम पाइवेट टेबल का यूज करते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, यहाँ पे सब्सक्राइब करना, देन शेयर करना ना भूलना।